नमस्कार, मैं फिजा आप सभी का स्वागत करती हूं 4 PM न्यूज में। दोस्तों, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में मेयर चुनाव से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है, जिसने पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया है। मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उसके 22 पार्षदों में से 9 पार्षदों ने पार्टी से अलग होकर नया गुट बना लिया है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अलग हुए इन पार्षदों ने भिवंडी सेक्युलर फ्रंट नाम से अपना एक नया समूह बनाया है। इस कदम के बाद महानगर पालिका की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां मेयर चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, वहीं अब कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। इस महानगर पालिका में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली थी, लेकिन वो अपने दम पर बहुमत से दूर थी। बीजेपी और अन्य दलों के पास भी पर्याप्त संख्या थी, जिससे मेयर चुनाव को लेकर कड़ी टक्कर की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए दूसरे दलों या निर्दलीय पार्षदों का समर्थन बेहद जरूरी था। अब बीजेपी के 9 पार्षदों के अलग होकर कांग्रेस एनसीपी यानी कि एसपी गठबंधन को समर्थन देने से गठबंधन का आंकड़ा 46 के पार पहुंच गया है। यानी अब कांग्रेस के लिए मेयर पद पर अपना उम्मीदवार जिताना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बुधवार 18 तारीख को जानकारी देते हुए कहा कि बीएसएफ के समर्थन से गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और वो आत्मविश्वास के साथ मेयर चुनाव में उतरेंगे। इस घटनाक्रम के बाद शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उसके पार्षदों का अलग होना उसकी रणनीति पर सवाल खड़े करता है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों में उत्साह का माहौल है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय निकायों की राजनीति में अक्सर ऐसे समीकरण बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार का बदलाव काफी अहम है, क्योंकि इससे सीधे मेयर की कुर्सी का फैसला प्रभावित हो रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब सबकी नजर मेयर चुनाव की तारीख और मतदान प्रक्रिया पर टिकी है। अगर तारीखी वक्त पर कोई और बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस गठबंधन के लिए रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के 9 पार्षदों ने उनका समर्थन करने का फैसला किया है। उनके मुताबिक इन पार्षदों के अलग होने के पीछे बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच बढ़ते मतभेद भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है, जिसका असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही शिवसेना को समर्थन दिया था। ऐसे में मेयर चुनाव को लेकर जो समीकरण पहले बन रहे थे वो पूरी तरह बदलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच अगर मतभेद बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। पिछले महीने हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। उसे कुल 30 सीटें मिली थी, जो किसी भी अन्य दल से ज्यादा थी। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा उसके पास नहीं था, लेकिन अब बीजेपी के 9 पार्षदों के समर्थन से कांग्रेस एनसीपी एसपी गठबंधन मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। महानगर पालिका में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। नए समर्थन के बाद कांग्रेस गठबंधन इस आंकड़े को पार करता नजर आ रहा है। इसी वजह से अब पार्टी अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। स्थानीय राजनीति जानकारों का कहना है कि अगर आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। फिलहाल शहर की राजनीति में हलचल तेज है। सभी की नजर आगामी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को हुआ था और इनके नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए थे। इन चुनाव के बाद कई शहरों में स्पष्ट जनादेश मिला, लेकिन भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में तस्वीर थोड़ी अलग रही। यहाँ किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला, जिससे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। चुनाव परिणामों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे कुल 30 सीटें मिली, जो किसी भी अन्य दल से ज्यादा थी। हालांकि यह संख्या बहुमत से 16 सीटें कम थी, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए दूसरे दलों का समर्थन जरूरी था। बीजेपी 22 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 12 सीटें मिली। वहीं शरद पवार के गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट को भी 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। इन दोनों दलों की सीटें बराबर रही, जिससे सत्ता के समीकरण और दिलचस्प हो गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली। कोणार्क विकास अघाड़ी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भिवंडी विकास अघाड़ी को 3 सीटों पर सफलता मिली। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार
उम्मीदवार ने जीत हासिल की। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका भी ऐसे हालात में अहम हो जाती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए हर सीट मायने रखती है। इन नतीजों के बाद से ही नगर निगम में जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई है। किसी भी पार्टी के पास अपने दम पर 46 का आंकड़ा नहीं था, इसलिए समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज हो गई है। अलग अलग दलों के बीच बातचीत, समर्थन और रणनीति को लेकर लगातार बैठकों का दौर चला। अब बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर माहौल और भी गर्म हो गया है। कौन सा दल किसके हाथ जाएगा और किसे अंतिम समय में समर्थन मिलेगा, यही तय करेगा कि शहर की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और सभी की नजर आगामी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अब जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। धन्यवाद।